आपके नेता जितने भी हैं आप काल्पनिक कहते हैं, राम भगवान को काल्पनिक कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को पोद्दार साहब एक मिनट रुक जाइए ना, मुझे वो वीडियो दिखाइए करते हैं। रमेश जी ने बोलिए वीडियो दिखाइए बोलते हुए सनातन पे आरोप लगाते हैं। पोद्दार साहब एक मिनट रुक जाइए, वीडियो दिखाएं। बिहार की जनता मेरे पोद्दार भाई को देख रही है, वो सच जानना चाहती है, वो बोलिए वीडियो दिखाएं। पोद्दार साहब को मालूम है, पोद्दार साहब ने खुद वो बयान सुना है। इधर उधर गलबैया मत करिए, कान मत पकड़िए, इमरतियां मत बनाइए। रमेश जी ने बोलिए वीडियो दिखाएं। मेरे बिहार की जनता देखना चाहती है कि छठी मैया को गाली किसने दी। 140 करोड़ जनता के पास वीडियो है। जनता आपसे उम्मीद लगाकर बैठी है, वीडियो दिखाइए जहां राहुल गांधी जी ने गाली दी मेरी छठी मैया को। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट मानती नहीं राहुल गांधी को नेता, आप कहते हैं नेता बन गए। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ठीक है। अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, बिहार की जनता को इतना बुद्धू समझ लिए हो। अनुराग भदौरिया साहब, एक सेंस तो आपको इस चुनाव से मिल रहा होगा ना कि 2027 में आपको कैसे लड़ना पड़ेगा। बिहार की जनता के खिलाफ मत जाइए, ठीक है, बोलिए। अभी ठीक है पोद्दार साहब। देखिए मैं तो बहुत दिनों से सुन रहा था जंगल राज, तो मैंने सोचा जंगल राज होता क्या है। तो आज मुझे पता चला जंगल राज कहते हैं बिहार में जो अब सरकार चल रही है उसको। बताइए, चुनाव के वक्त में सीवान में एएसआई की गला रेत की हत्या कर दी जाती है, उसका शव जंगल में पाया जाता है। उस समय जब पूरा चुनाव आयोग, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, चारों चप्पे चप्पे पे पुलिस की चेकिंग होती है, पुलिस हर जगह मौजूद होती है, और उस समय अगर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, एएसआई की हत्या हो जाए, तो मुझे जवाब मिला कि जंगल राज इसी को कहते हैं। इसी को जंगल राज कहते हैं कि जहाँ पे ढाई ढाई करके हॉस्पिटल में फिल्मी स्टाइल में किस तरह से अपनी बंदूक लेके घुसते हैं और ढाई ढाई गोली चला के और अपना कट्टा जो भी लहराते हुए चले जाते हैं, इसी को जंगल राज कहते हैं। फिर पता चला पुल जो गिरता है, पुल बनता है 4 दिन में पुल गिर जाता है, फिर बनता है फिर गिर जाता है, हर तीसरे चौथे दिन पुल गिर जाता है। तो पता चला जंगल राज तो इसी को कहते हैं जहाँ भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे हो, पुल बने हो गिर जाए, यही भ्रष्टाचार है। फिर पता चला जंगल राज क्या होता है। जंगल राज वो होता है जहां युवा पढ़ने लिखने के लिए, अपना एग्जाम देने के लिए वो भीख मांगता है सरकार से कि भाई मेरी परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट आ जाए, उसके आवेदन कहाँ करें। फिर अपने रिजल्ट के लिए या उसकी भर्ती के लिए वो जाता है नहीं। पटना की रोड पे सरकार से मांग करता है, तो उसका स्वागत होता है अनुराग जी, उन युवाओं का लाठियों से। अनुराग जी, जंगल राज का मतलब क्या है? वो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, मैं बता रहा हूं। वो कह रहे कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, ये सब मिला के जंगल राज बनाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्या गलत कहा? वही जो मैं कह रहा हूं वही तो उन्होंने बोला। भ्रष्टाचार मतलब पुल गिर जाता है, बनता पुल गिर जाता है। क्रूरता आपने देखी, जब आप इस तरह से घुस जाएंगे अंदर में, किस हॉस्पिटल के अंदर में, किस क्रूर तरीके से आप वो कट्टा लहरा के गोली मार के चले जाएंगे। क्या उन्होंने गलत कहा? कि क्रूरता, कट्टरता और जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में बिहार में देखने को मिल रहा है। आपने देखा एएसआई का शव, ऐसी सिक्योरिटी जहां चारों तरफ हो, वहां पे सीवान में खेतों में पाया जाए, इसको क्या कहोगे? उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भारतीय ठीक है, अभी पोद्दार साहब जवाब देंगे। जो जिस तरह की सरकार चल रही है, अनुराग भाई आप पोद्दार साहब को जवाब देने दीजिए। ठीक है पोद्दार साहब, पोद्दार साहब से लोग चुनाव पोद्दार साहब वो कह रहे हैं कि साहब इसको जवाब सुनिए। अनुराग भाई तो बोल दिया आपने, अनुराग भाई अभी बोल दिया आपने, अभी पोद्दार साहब को जवाब भी तो देने दो। अब आपने इतना लंबा 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड बोलिए सर। 10 सेकंड बोलिए सर। 10 सेकंड सर। फिर क्रूरता किसको बोलते हैं? दलितों का गांव जला दिया जाए, ये क्रूरता होती है। और पता क्या होता है? अनंत सिंह जैसे चुनाव लड़ रहे, उनसे पूछा क्या वो सीट जीतिएगा? कह रहे 250 जीतेंगे, 250। अरे सीटें 250 नहीं है, जीतेंगे 250। बोले पढ़वे नहीं किए हम। बोले फिर पढ़वे नहीं किए, तो ये दिखाना चाहते हैं अनपढ़ वहां पे बनाना चाहते हैं विधायक। इससे आप डेवलपमेंट की भी आशा रखेंगे? जो अनपढ़ लोग विधायक बनेंगे वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपका ये कहने का अंदाज पोद्दार साहब को पसंद आया है। अनपढ़ लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो माफिया है जवाब ले लीजिए। पोद्दार साहब हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। पोद्दार साहब बोलिए, फिर मैं पाशा साहब के पास आऊंगा। पोद्दार साहब देंगे। अरे अभी अनुराग जी, भदौरिया जी रुकेंगे नहीं। भदौरिया जी आप रुक जाइए ना। भदौरिया जी रुकेंगे नहीं, सुन लीजिए।
सुनिए, बिहार में गठबंधन नहीं, गठबंधन चल रहा है। बिहार के अंदर विधानसभा 243 है, 253 पे चुनाव हो रहा है, 253 पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम थी, इनकी किस्ती वहां डूबेगी जहां एसआईआर और अधिकार की रैली हुई जनता कम थी। जानने की जरूरत है। और भदौरिया जी एक सुनिए, जंगल राज, अरे भदौरिया जी सुन लीजिए, जंगल राज किसको कहा गया? एएसआई की हत्या कैसे होगी जरा बताइए। सुन लीजिए, सुनने का काम। हाँ, इसी को एएसआई की हत्या हो जाए, खेत में आप बोलने दीजिएगा ना, तो भदौरिया जी में, फिर भी भदौरिया जी में सारे सवालों का जवाब दूंगा। और इसी को जंगल राज कहते हैं कि चुनाव ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी ना, सुन लीजिए, मैं सारे को टिकट दो, रमेश जी, मैं सारे सवाल का जवाब आपके माध्यम से दूंगा। जिनको यही नहीं पता बिहार में सीटें कितनी हैं, जिनको यही नहीं पता पढ़ाई लिखाई क्या होती है, अनुराग जी आपने अपनी बात कह ली, अभी उनको जवाब भी तो देने दीजिए। आपने पूछा ना, अनुराग भाई आपने पूछा ना सिवान में कैसे हत्या हुई, बता रहे हैं वो। अरे पोद्दार साहब जवाब देंगे, आप सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको कैसे पता नहीं देंगे वो? पूछिए। हाँ, मैं जवाब दूंगा, अपराध के ऊपर मैं जवाब दूंगा। जवाब चैलेंज है, मैं चुप हो जाऊंगा, जवाब ले मैं बताऊंगा, मैं चैलेंज के साथ करता हूं। भाजपा का प्रवक्ता एक सवाल का जवाब दूंगा, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, सुनिए, अरे सुनिए शिवान से आप एक बात जानिए, शुरू कीजिए। बिहार विपक्ष का नेता, अरे सुनिए, सिवान का ही बात कर लेते, छोड़िए ना, आपका सिवान का ही बात कर लेते, छपरा की बात कर लेते, आइए। बिहार विपक्ष का नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, सिवान, और कहते हैं कैसे हुई? सुनिए ना, सुनिए, मैं आता हूं। अरे मैं कह रहा हूं सिवान पे एसआई की हत्या होगी, उस पे जवाब दो ना भाई। जवाब दूंगा, सुन लीजिए। अरे आप पहले सिवान पे सारे सवाल का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए पहले, आप तो सुनते हैं नहीं। अरे सुन लीजिए, अरे एक ही पहले एक से हम शुरुआत सारे सवाल का जवाब। अरे अनुराग जी उन्हें माहौल बनाने दीजिए अपना ना, एक मिनट रुकिए, आएंगे वो। प्रभु हम आप ही के सवाल का जवाब दूंगा, बोलने दीजिएगा तभी ना। नहीं वो माहौल अरे सुनिए ना, सुन लीजिए, चैलेंज करता हूं, जवाब नहीं देंगे। ठीक है अनुराग भाई रुक जाइए ना, सुन सब आपने चैलेंज करते जवाब देने दीजिए। खराब मत कीजिए, समय खराब मत कीजिए। अच्छा शिवान पे बोलिए ना, आप चुप हो जाएंगे एकदम। एएसआई पे, एएसआई की मौत पे बोलिए। आपको दर्द नहीं होगा, हमें दर्द है। पे ही बोल रहे हैं, मेरे भाई सिवान पे ही बोल रहे हैं, रुकिएगा आपको दर्द नहीं हो रहा होगा ना रमेश भाई? बोलिए। हाँ बोलिए, कैसे हुई? अरे भदौरिया जी, आप तो पता नहीं क्या खा खाए, चुप रहिए ना, चुप रहिए, एक सेकंड का समय दीजिए। अगर हम सत्ता में, हमारा भी लोकतंत्र में आवाज अपनी को रखने का, अपनी बात को रखने का, सुन लीजिए। आप सिवान की बात कर रहे हैं, बोलिए। बिहार के अंदर रमेश भाई जो अपराध बढ़ा है ना, उसका देन है तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विपक्ष के नेता हैं। साहबुद्दीन के यहाँ जाते हैं, कहते हैं साहबुद्दीन साहब अमर रहे, साहबुद्दीन साहब अमर रहे। उस व्यक्ति का कहता है, जो व्यक्ति अपराधी होता है, जेल से सलाखों के बीच रहता है, जिन्होंने 2 ब्राह्मण, वो तो शहाबुद्दीन को सरकार तो आपकी है प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, सरकार आपकी है, आपकी सरकार। अरे सुन लीजिए ना, आप भदौरिया जी सुनते हैं नहीं? अरे मेरे भाई सुन लीजिए, बची है कि नहीं बची है भाई? अरे सरकार आपकी क्या भदौरिया? अरे सुन लीजिए ना, आप सुनने का काम करिए ना मेरे भाई। मैं आपसे सरकार आपकी है रमेश जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे सवालों का जवाब देने। खेत में पाया गया, अरे वो, अरे एक मिनट, ठीक है, विपक्ष में, सत्ता में आप हैं। अनुराग भाई एक मिनट रुक जाइए ना, अनुराग भाई ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। अरे अनुराग भाई आप बताएंगे तब थोड़ा पता लगेगा, सबको पता है कि इस समय कहानी बताने के लिए बैठे आप। अभी तो सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर पे है। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंदर पे है। अरे ठीक है अनुराग भाई, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी, इन्होंने ऐसे गुंडे पैदा किए होंगे तभी तो हत्या हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।